अभी ये लोग टीवी इंस्टॉल करके जा रहे हैं। लिविंग रूम का एक बहुत बड़ा मेकओवर है ये, क्योंकि अगर टीवी यूनिट बनाई है तो उसकी शोभा टीवी लगकर ही बनती है। और ये बिल्कुल खाली था, आपको भी पता है। मैंने काफ़ी दिनों से जो पहले छोटे वाला टीवी था वो भी नीचे रखा हुआ था। आपके भी कमेंट्स आते थे दीदी इसको ऊपर लगवा लो, लेकिन अब ये वाला टीवी आ गया, ये ऊपर लगेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देख रहे हैं ना ये टीवी, ये नया लिया हम लोगों ने। पहले छोटे वाला था तो मम्मी जी के घर चला गया, उसकी भी कहानी बताती हूँ। उस दिन हम लोगों ने, मैंने आपको बताया भी था रुड़की में कि हम लोग उसे इंस्टॉल करवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं उसमें फिर क्या दिक्कत हुई थी। फिर विवेक ने उसको कहा कि अभी नहीं इंस्टॉल करवाना, उसको उठा के अभी रख दिया गया है। मम्मी जी के पास जो लगा हुआ है ना टीवी, वो काम तो कर ही रहा है, उसको इलेक्ट्रिशियन से ठीक करा ही दिया था, तो पुराना वाला ही लगा हुआ है। अभी वो संभाल के अच्छे से पैक करके वापस मम्मी ने उसे बेड में डलवा दिया, विवेक वाले जो हमारे वाला टीवी था। और अब ये वाला हम लोगों ने लिया है, कल ही आया है। मतलब हम लोगों ने शायद परसों ऑर्डर किया था और ये कल आ गया अमेज़ॉन से। लेकिन फिर भी अभी इसमें पता है क्या दिक्कत है, ये इतना ऊंचा लगा है। विवेक ने लगवाया, देखा भी नहीं, मैं बाद में आई तो मैंने देखा, मेरे को विवेक ये बहुत ऊँचा लग गया है। नीचे ये टीवी यूनिट इतनी सारी खाली है, ये बीच में लगना चाहिए था। कल इसमें मैंने बैठ के थोड़े बहुत प्रोग्राम भी देखे जो मेरे फेवरेट होते हैं, तो मेरी गर्दन दुख गई, इतना ऐसे ऊपर करके देखना पड़ रहा था। थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, इतना हाइट पे टीवी होता है ना ऐसे करके, तो यहाँ मेरे पेन हो रहा है, मुझे अभी भी ना यहाँ पर पेन फील हो रहा है। और हम लोग दिवाली का ही वेट कर रहे थे, हमने यही सोचा हुआ था कि हम लोग दिवाली पे टीवी लेंगे। शायद मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग दिवाली के आसपास टीवी खरीदेंगे, बहुत पहले मैंने ब्लॉग में बताया था। और बाय चांस ऐसा हो ही गया कि मम्मी का जो टीवी है वो ख़राब हो गया था, तो फिर मम्मी ने वो वहाँ मंगवा लिया और फिर इस वजह से हमने लिया। हो सकता है कि हम लोग शायद इस बात को पोस्टपोन भी कर देते कि नहीं अभी तो टीवी है ही वो वाला, लेकिन अच्छा वो मम्मी ने अपने पास वो वाला टीवी मंगा लिया, इस वजह से हमारे पास ये नया टीवी आया। ये बात बहुत अच्छी है कि ना बड़े वाले स्क्रीन पर ना मज़ा आता है, पूरा बड़ा बड़ा सब कुछ देखते हैं ना, एकदम क्लियर दिखता है। पिक्चर क्वालिटी भी अब जितने नए नए टीवी आ रहे हैं ना, उन सब की और अच्छी होती रहती है। तो पहले वाला भी शायद हमारा सोनी का था, उसकी भी पिक्चर क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन अब ये और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये OnePlus का है, तो इसकी और भी ज़्यादा है। और हाँ, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि आज तक कभी किसी को भी किसी भी यूट्यूबर को ना तो कभी फ्रिज मिला है, ना टीवी मिला है, ना AC मिला है और ना कार मिली है। तो ये सारी चीज़ें स्पॉन्सर्ड में कभी आ ही नहीं सकती हैं, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियोस पर बनता ही नहीं है। तो ये हमारा अपनी मेहनत की कमाई का है। और आज मैं पता है क्या सोच रही हूँ, अपना ना थोड़ा सा शॉपिंग के लिए जाऊंगी मार्केट में। कैसे कि हमारे घर के पास ही है एक, यहीं पे एक सोसाइटी है, तो वहाँ पर एक चादर वगैरह और ये बेड, मतलब हैंडलूम वाली शॉप है, तो वहाँ से जाके मैं थोड़ी सी बेडशीट्स लेके आनी है। क्योंकि मेरा वो ये, मैं दिवाली पर ही प्रोग्राम बनाती हूँ कि मुझे बेडशीट्स वगैरह लेनी है, मतलब साल की एक बार ही शॉपिंग करती हूँ बेडशीट्स की, तो अब उसके लिए जाना है। पहले मैंने सोचा था कि कर्टेन भी लूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इसको पोस्टपोन कर दूँ, सिर्फ मुझे बेडशीट्स लेके आनी है। आपको दिखाऊंगी जब मैं शॉपिंग करके आऊँगी। धीरे धीरे करके सामान इकट्ठा कर रही हूँ। अब आगे दिवाली आने वाले, घर को सजाने का जो मौका होता है ना, वो दिवाली के आसपास ही अच्छा लगता है, मतलब मज़ा आता है घर को सजाने में। पूरे साल हम वेट करते हैं अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करने का, अपने घर का इंटीरियर वगैरह थोड़ा बहुत लोग बदलते हैं, वो मैंने तो नहीं बदला, मेरा तो हो चुका है ये सारा जो मैंने करवाया है वुडवर्क वगैरह, ये मेरा न्यू ईयर पे हुआ था। और थैंक यू सो मच। आज मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। मैंने जो होम डेकोर वाला वीडियो डाला है उसमें बाद में मैंने बताया भी कि मेरे टाइटल आजकल क्यों अलग और अजीब से हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अभी तक तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। खैर वीडियो को गए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 ही घंटे में, लेकिन जितने भी लोग रिप्लाई कर रहे हैं ना, सब लोग बहुत ही अच्छा सा कह रहे हैं कि कोई बात नहीं दीदी ऐसा होता है, और सब लोग ऐसा ही करते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। और बेडशीट्स, अच्छा एक चीज़ और बोलनी थी मुझे, बेडशीट्स तो मैं लेकर ही आऊँगी, जैसे दिखाऊंगी भी आपको। और पहले तो जैसे मैंने बताया कि मैं शॉपिंग ना लक्ष्मी नगर से करती हूँ, तो लक्ष्मी नगर तो अब जा नहीं सकती, क्योंकि वो फिर इतना दूर आना जाना अभी इन हालातों में तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन कुछ लोग मुझे अगर आसपास से देख रहे होंगे नोएडा से, तो उन्हें एक वो मार्केट है ना शायद गाज़ियाबाद में, जो मैंने नाम भूल गई, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा क्या है उसका नाम, मुझे बताना। वो मार्केट कहते हैं कि बहुत ही अच्छा, वहाँ पर भी ऐसे ही बहुत सारा सामान मिल सकता है आपको, बेडशीट्स कर्टेन वगैरह ये कुछ लेने हो तो, और वो सस्ता भी है मार्केट। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना क्या नाम है उस मार्केट का। कभी जाऊंगी, मैं कभी नहीं गई हूँ, और वो ना यहाँ नोएडा से फिर पास भी पड़ेगा। दिल्ली वाला मार्केट थोड़ा सा दूर भी पड़ता है, और ऐसे टाइम में मैं इतनी दूर कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। फेस्टिवल्स आने वाले, तो जितना स्वस्थ रहें, अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा हो आगे, इसलिए अपना सब लोग ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएँ और बहुत दूर भी ज़्यादा शॉपिंग करने ना जाएँ।
इसी चीज़ का मैं ध्यान रख लूँ, यही मैं आपको कहूँगी। और बस चलो अब जल्दी से ना खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आज बनानी है फूल गोभी, सर्दियों की सब्ज़ी। थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, बहुत दिनों बाद आज ना लाइट आई है, नहीं तो इतने दिनों से ऐसा हो रहा था कि ना बिल्कुल आसमान में ना धुंध धुंध सी छाई हुई थी, धुंध नहीं धूल जिसे कहते हैं। और आज थोड़ी सी रोशनी है आसमान में, सूरज आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। ऐसे में ना विंटर्स के कपड़े सुखा लेने चाहिए जो आपको अभी पहनने वाले हैं ना, तो एक बार बेड से निकाल के ना बाहर डाल देने चाहिए। लेकिन हल्की सी अभी मुझे डस्ट लग रही है। आजकल में अगर मौसम साफ हो जाएगा ना, तो मैं ये जितने भी अपने विंटर्स के कपड़े हैं ना निकाल के बाहर थोड़ी सी धूप में डाल दूंगी। और ये ना मैच बॉक्स मैंने मंगाए हैं, अभी 4 आए हैं, एक पूरा पैकेट आता है ना, 4 नहीं सॉरी 5। और ये ना होम लाइट के हैं। आपको याद भी होगा जब हम लोग छोटे थे, मतलब हमारी जो मेरी एज के लोग हैं उन्हें याद होगा, इसमें ना एक बहुत बड़ी एकदम पूरे हाथ जितनी, हथेली जितनी एक बड़ी माचिस आती थी, है ना। और मम्मी लेकर आती थी, और ना मेरा और मेरी बहन, हम सभी भाई बहनों का ना उससे गेम होता था बिल्कुल। वो मैच बॉक्स हम जला के, सॉरी मैच स्टिक हम लोग जलाकर फिर देखते थे कितनी देर तक जलती है। अभी भी वैसे ये जो मैच बॉक्स है ना, ये नॉर्मल जो और दूसरी मैच बॉक्स आती है उससे बड़ा है, उसकी मैच स्टिक भी थोड़ी सी बड़ी है उनसे। पहले तो बहुत ही बड़ी आती थी, पूरे एक हाथ जितनी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बच्चों का खेल हो जाता था इससे। फूल गोभी किस किस को पसंद है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ विंटर्स में। मतलब ना सब्जियां ना मौसम के हिसाब से अगर खाई जाए ना, तो उसी मौसम में अच्छी लगती है जो जिनका मौसम होता है। जैसे भिंडी जो है वो गर्मियों में आती है, तो गर्मियों में उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। कभी विंटर्स में उसको मंगाओ तो उतना मजा नहीं आता। ऐसे फूल गोभी भी ना विंटर्स की ही सब्जी है, विंटर्स में इसको मंगा के खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम फ्रेश। लेकिन अगर इसी को ही हम गर्मियों में खाते हैं तो टेस्ट तो आता है, लेकिन वो वाला मजा नहीं आता है। कभी कभी के लिए तो ठीक है, चलो हम लोगों ने किसी को गेस्ट को बुलाया तो बीच में फूल गोभी बना ली, क्योंकि ये भी ना बिल्कुल स्पेशल तरीके से बनती है। खैर मैं तो स्पेशल नहीं बनाऊंगी, मैं तो डेली के हिसाब से बनाऊंगी, नहीं तो इसे फ्राई करके बनाओ ना बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन मैं तो बहुत ही सिंपल सी बनाने वाली हूँ। चॉपिंग की है मैंने रायता के लिए। प्याज है, थोड़ा सा टमाटर है। टमाटर थोड़ा पिलपिला सा था इसलिए अच्छी चॉपिंग नहीं हुई। अभी विवेक ना लंच के लिए दही लेने गए हैं। मैं कल दही जमाना भूल गई और विवेक बिना दही के कभी भी लंच नहीं करते हैं। और वैसे भी सब्ज़ी सूखी है ना, तो विवेक सूखी सब्ज़ी के साथ फिर बोल रहे थे कि दही तो होनी ही चाहिए, नहीं तो जैसे दाल वगैरह होती तो ठीक था। मैंने दाल भी नहीं बनाई, मैंने सिर्फ फूल गोभी बना दी है। और अभी इस कढ़ाई के बारे में मैं बाद में बताऊँगी, अभी मैं खुद यूज़ करके देख रही हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कैसी है ये, उसी के बाद आपको लिंक दूँगी। अभी मैं नहीं दे रही हूँ जानबूझ कर ही। और पता है क्या, अभी जैसे मैं चॉपिंग के लिए आपको ये प्याज और टमाटर दिखा रही थी, तो हम लोग जब जैसे गोलगप्पे टिक्की वाले या इन लोगों से चाट वगैरह खाते हैं
जो ये रोड साइड वेंडर होते हैं, तो इनकी चॉपिंग देखो कितनी अच्छी होती है, कितना बारीक बारीक, कितना फाइन चॉप करते हैं ये। और दूसरा ना, इनके पास चाकू भी दूसरे वाला होता है, शायद वो आरी होती है ना जो लकड़ी काटने के लिए यूज़ होती है, मेरे ख्याल से वो वाला जो ब्लेड होता है ना, वो लंबा सा जो यूज़ करते हैं, उससे बहुत अच्छी चॉपिंग करते हैं। हमसे तो होती ही नहीं, एकदम फाइन चॉपिंग जो होती है ना उनकी, और इतनी स्पीड से। मैं कई बार कोशिश भी करती हूँ, मैंने कहा ऐसे करके देखूँ लगातार, ऐसे जैसे वो खट 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 करके कर रहे होते हैं, लेकिन मुझसे इतनी अच्छी, इतनी फाइन चॉपिंग नहीं होती है। शॉपिंग पर जाकर आ गई मैं, और पता है कितना टाइम हो रहा है, 8:30 हो रहे हैं, और अभी तक मैंने डिनर नहीं बनाया। डिनर भी बनाना है। बीच का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि फुर्सत नहीं मिली। पहले हम लोग क्या किया, हम लोगों ने ना शिखा के घर चले गए थे, फिर उसके बाद हम लोग उसके साथ ही मार्केट गए थे। वो पास में ही मार्केट है। मार्केट भी क्या, मैंने बताया कि सोसाइटी में ही एक शॉप है, तो फिर हम वहाँ से सामान लेकर आ गए थे। सामान में भी मैं बेडशीट्स वगैरह लाई हूँ। अब क्योंकि फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है, तो इस वजह से ना थोड़ा थोड़ा करके मैं सामान इकट्ठा कर रही हूँ, एक एक करके। तो बेडशीट्स, उसके साथ मुझे कर्टेन भी लेने थे, लेकिन मुझे पहले तो मैंने सोचा था कर्टेन ले लेती हूँ अगर मुझे ठीक लगे तो, लेकिन थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा, तो मुझे लगा अभी हम ये कर्टेन वगैरह लेने का आइडिया ना ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि अगर कभी बाद में अपने घर में कलर वगैरह कराऊंगी ना, उस हिसाब से फिर कर्टेन लूँगी। तो अभी जैसा चल रहा है ना वैसा ही ठीक है। चलो आपको ना अभी दिखा देती हूँ। मैंने बेडशीट्स ली हैं। मेरे घर में जैसे ना 3 बेड है, तो तीनों बेड के हिसाब से ना बेडशीट ले ली मैंने, और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। ये है ग्लेज कॉटन है ये, मतलब कॉटन ज़्यादा है ये, और लेकिन ये है कि इसका कलर वगैरह नहीं जाता। इस तरीके की बेडशीट मेरे पास पहले भी थी, और ये शायद है 650 की है। ये काफ़ी किंग साइज बेडशीट है, बहुत ही बड़ी है, ये कुछ ऐसी है। इस बार ना मैंने कुछ हल्के से कलर में ली है। मैं हमेशा ना बहुत ही लाल चटक या फिर ब्लू, बहुत ही डार्क सा ऐसे कलर लेती हूँ, है ना, एकदम ब्राइट से। लेकिन इस बार सोचा था हल्के हल्के कलर लेने हैं, तो फिर मुझे ये लगा कि ठीक है, ये हल्का सा पिंक सा, और इस पर रोजेस बने हुए ना, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इसके साथ ना बड़े बड़े ही क्या कहते हैं, पिलो कवर भी आए हैं। मतलब पिलो कवर का भी जो साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। तो 650 में मुझे ये अच्छी लगी, और कलर तो मुझे पता है इसका नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरीके के फैब्रिक ना मैं पहले भी बेडशीट में ले चुकी हूँ, तो मुझे ये ठीक लगता है, और अच्छा सा फैब्रिक है। कुछ एक और थी वहाँ पे ना एम्ब्रॉयडरी वाली, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं एम्ब्रॉयडरी वाली भी बेडशीट लूँ, लेकिन पता है क्या, वो एक तो होती है हैंड वाली जो एम्ब्रॉयडरी होती है, तो वो तो फिर भी थोड़ी अच्छी लगती है, वो मशीन वाली थी, तो फिर मुझे लगा कि मतलब वो इतनी अच्छी सी नहीं लग रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे ही सॉफ्ट सा लेते हैं। मतलब एम्ब्रॉयडरी वाली में क्या होता है कि जब सोते हैं तो थोड़ा सा चुभता है। एक और भी मुझे बहुत अच्छी सी लगी थी, उसमें ना वो थे पूरे में ना लेस लगी हुई थी वाइट कलर की, देखने में वो बहुत ही सुंदर थी। मतलब कुछ फैब्रिक यही था, लेकिन उसमें कॉर्नर्स में ना बहुत ही सुंदर वाइट कलर की लेस लगी हुई थी, और उसके पिलो कवर पे भी। फिर देख के तो वो अच्छी लगी, वो बेड पे डलकर भी बहुत ही अच्छी लगती। मैंने फिर पता क्या सोचा कि अगर मैं इसको लूँगी और मैं देखें जब ये सेट हो जाएगी बेड पे, तो लगेगी भी सुंदर, लेकिन जब हम इस पर सोएंगे ना, तो वो जो उसकी लेस है वो बहुत चुभेगी, और वो थोड़ी सी चुभने वाली लेस थी वाइट कलर की। फिर मैंने सोचा रहने देते हैं, उसे छोड़ते हैं, और फिर मैंने ये ले ली। ये तो मैंने आपको दिखा दिया। आप मुझे बताइएगा 650 में कैसी लगी आपको। मुझे तो ये ठीक लग रही है, मतलब डेली के हिसाब से अच्छी है। और इसके बाद एक और मैंने ली है, वो भी डबल बेडशीट ही है, उसका भी मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा। शिखा को बड़े अच्छे लगे, शिखा ने भी मेरे साथ ही बेडशीट खरीदी। शिखा को भी मतलब जो मैंने खरीदे वो ज़्यादा अच्छे लगे। वो कहती दीदी इस बार आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया, आपको जितने भी प्रिंट मिले अच्छे अच्छे मिले। कह रही कुछ एक मुझे दे दो ना, मतलब उसके अलग थे, मेरा अलग था। मैंने कहा नहीं, मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, ये नहीं मैं दूँगी, कुछ और लेना है तो ले लेना। एक मैंने ये वाली भी ली है, ये भी डबल बेड की है, देखो, और ये भी 650 की ही है, सेम रेंज इसका। ये देखो पिलो कवर कितना अच्छा है ना। जो मेरा भगवान जी वाला रूम है ना, उसमें मैं सोच रही हूँ उसके लिए बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वहाँ पर भी बेड है, लेकिन वहाँ कोई सोता नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है, अभी मैंने बोला है ना कि वहाँ मैं बेड में डालूंगी, तो आप तुरंत एक ना एक कमेंट आएगा कि जहाँ मंदिर होता है वहाँ बेड नहीं होता, लेकिन वहाँ कोई सोता नहीं है। ये देख लीजिए, ये तो इसके कुशन कवर्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा है, और ये इसमें भी ऐसे ही प्रिंट बना हुआ है। जब इसे बेड पे डालूंगी ना, तब आप देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्रिंट, है ना। इस बार सारे ही कलर्स हल्के हल्के लिए हैं। और इसके बाद एक और मैंने लिए, वो सिंगल बेड के लिए, वो तविशी के रूम के लिए मैंने लिए, और वो है ये वाली। ये देखो, ये भी बहुत अच्छी है,
ऐसी ऐसी देखो कुछ कुछ मेरे पास पहली वाली एक बेडशीट देखी होगी, लास्ट ईयर मैंने ली थी पर्पल कलर की, वो मेरे बेडरूम में रहती है कई बार। उसमें ऐसे ही साइड्स में ना ये वर्टिकल ऐसे ही लाइंस है और बीच में ऐसा पर्पल कलर का प्रिंट है। लेकिन ये मुझे छोटे छोटे इसके फ्लावर्स थे ना, बहुत अच्छे लगे थे, एकदम पिंक कलर के। और तविशी के रूम में डली हुई ये लगेगी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी बड़ा है, मतलब अच्छी खासी लेंथ है इसकी और चौड़ाई भी काफ़ी है इसकी। और साथ में ये एक पिलो कवर आया है इसके साथ, ये भी काफ़ी बड़ा, देखो है ना सुंदर। तो ये 2-3 बेडशीट लिए, धीरे धीरे सामान इकट्ठा कर रही हूँ और एकदम से तो नहीं लिया जाता, थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है और सोचना भी पड़ता है। और बेडशीट का तो इतना ही है। फिर मैंने अभी मेरे को ना एक सोच रही हूँ कि क्योंकि मेरे पास ना आजकल बेडशीट का कलेक्शन ना काफ़ी कम हो गया, मतलब बहुत सारी बेडशीट ऐसी हो गई हैं जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं। कलर वगैरह जो हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो पड़े अब ना वो लगने लगी हैं कि हाँ वो पुरानी सी हो गई हैं। तो सोच रखा है कि कुछ दिनों बाद ना फिर से लेके आऊँगी। उन्होंने बोला है शॉपकीपर ने कि नया स्टॉक आएगा कुछ दिनों में, तो सोच रही हूँ अभी तो इन्हीं से काम चलाती हूँ, फिर देखती हूँ कुछ दिनों बाद फिर से हुआ ना मूड तो फिर मैं और बेडशीट लूँगी। और मैंने आपसे पूछा है ना गाज़ियाबाद में कौन सा वो मार्केट है, तो आप अगर कभी कहीं जाते हैं वहाँ उस मार्केट में तो प्लीज़ मुझे उसका नाम ज़रूर बताइएगा और बताइएगा वो मार्केट कैसा है। वैसे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वहाँ पर बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, तो फिर आपको पता है तो बताइएगा। मैं नाम बिल्कुल भूल गई हूँ, अगर आप नाम भी बता देंगे तो मैं गूगल पे सर्च कर लूँगी कौन से जगह पे है, कहाँ, मुझे अभी कुछ भी आइडिया नहीं है, इसलिए आपसे पूछ लूँ। एक क्वेश्चन और, मैंने जैसे आपको अभी टीवी दिखाया ना, तो एक वेब सीरीज़ है तो उसका नाम है द सुटेबल बॉय। तो अगर आपने देख लिया तो मुझे बताइएगा कैसी है। मैंने वैसे उसकी बहुत तारीफ़ सुनी है, मैंने पता नहीं कहाँ पर पढ़ा है कि वो बहुत ही अच्छी है। वो उस टाइम की है जैसे ही भारत को मतलब आज़ादी मिली थी ना, उसके एकदम जस्ट बाद की वो पूरी स्टोरी। और कहते हैं कि लोकेशन वगैरह बहुत ही अच्छी हैं और लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, सारे के सारे लोग जो एक्टर्स हैं ना उसमें बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आपने देख ली है ना तो मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। आपका फीडबैक मिलेगा तो मैं भी देखने की कोशिश करूँगी, लेकिन अच्छा फीडबैक मिला ना इस वाली वेब सीरीज़ का तो फिर तो ज़रूर देखूँगी। अब जल्दी से खाना बनाना है, ये सब तह करके फोल्ड करके रखना है, फिर से हैंड सैनिटाइज़ करना है। ये हैंड सैनिटाइज़ करने का ना काम बहुत बुरा लगता है, अच्छे से हाथ धोऊंगी। और बस इतना सा ब्लॉग था, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।